हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में लूसेंट का सामान्य विज्ञान देखेंगे और वो भी लूसेंट के जो सामान्य विज्ञान देखेंगे उसका टॉप 50 प्रश्न देखेंगे जो आपसे कई सालों से लगातार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आपको ये वीडियो का डिस्कशन अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जो भी आपको वो विज्ञान के कराया जाए या फिर लूसेंट का जीके जीएस कराया जाए, वे सभी वीवीआई प्रश्न होते हैं और कई सालों से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को लाकर हमें यहाँ पे फुल डिस्कशन कराते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो रहेगा वीडियो वो लूसेंट विज्ञान का निचोड़ करके टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, उससे पहले हम दो लाइन कुछ मोटिवेशनल लाइन कहना चाहते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और एक और बात हम बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर डिफेंस एग्जाम, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे साइंस के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो पहले आप डिस्कशन देखिए, डिस्कशन अच्छा लगेगा तभी वीडियो को जो है ना लाइक कीजिएगा और चैनल को टारगेट विथ नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि निम्नलिखित में कौन विषम है। आपको ये बताना है कि ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ये बाकी ऑप्शनों से मतलब अलग करता है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। तो आपको बता दें कि जो निम्नलिखित में वह कौन सा विषम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा एक सेकेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा तो आप गौर कीजिएगा। ठीक है, डिस्कशन पे गौर कीजिएगा। वोल्ट मीटर का काम क्या है? विभवांतर को मापना, विभवांतर का मापना, विभवांतर का मापना। ये किसका काम है? तब विभवांतर का मापना ये वोल्ट मीटर का काम है। विभवांतर का मापना ये किसका काम है? वोल्ट मीटर का काम है। अच्छा ए मीटर का क्या काम है? तो ये परिपथ की जो परिपथ होता है उसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होता है उसको मापने का ये कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्युत धारा का मापना, विद्युत धारा का मापना। ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है ए मीटर। गैल्वेनोमीटर की बात करें साथियों तो ये किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है। अब देखते हैं, अगर आप देखे होंगे तो अब कब लोग हम लोग है ना ये बिजली मिस्त्री बन जाते हैं, जो टेस्टर होता है ना उसको बोर्डवा में लगा के चेक करते हैं, ये तड़वा में सटा के चेक करेंगे कि अरे भाई करंट है कि नहीं। अगर जैसी टेस्टर को लगाते हैं तो करंट अगर रहेगा तो वो लाल बत्ती जल जाता है, नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो वो जो टेस्टर है ना वो गैल्वेनोमीटर ही होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? धारा की उपस्थिति बताता है, धारा की उपस्थिति बताएगा, धारा की उपस्थिति बताता है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि कौन विषम है। वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर का मापना, ए मीटर का काम है विद्युत धारा का मापना, गैल्वेनोमीटर का काम है धारा की उपस्थिति को बताना और अल्टीमीटर का काम है विमान की ऊंचाई को मापना। विमान जानते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह। तो विमान की ऊंचाई को मापना, विमान की ऊंचाई को मापना। बताइए तो ये कहां से आ गया? ये एगो अलग टॉपिक है, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई को एगो अलग मापेंगे। जाते ही जो वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर ये सब धारा से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो निम्नलिखित में कौन विषय में आपको पता चल गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल था, आप इस पे गौर फरमाइएगा और इसे नोटबुक में नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ऑप्शन ए समय का है, ऑप्शन बी धारा का, ऑप्शन सी दूरी का या ऑप्शन डी द्रव्यमान का। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश वर्ष इकाई है ये है दूरी का। किसका इकाई है? दूरी का है। एक सेकंड, ये किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। अगर इसका हम डिस्कशन, फुल डिस्कशन की बात करें तो समझिएगा, समय को तो सेकंड में मापते हैं। अच्छा समय को सेकंड में, धारा को किस में मापते हैं? तो धारा को एम्पियर में मापते हैं।
धारा को एम्पियर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, 2 किलो 3 किलो, ठीक है। लेकिन दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते, ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापने की इकाई है और दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। लेकिन आपसे यहां से सवाल पूछा जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर एक लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर -15 नहीं +15 मीटर, ठीक है। और यही अगर किलोमीटर में पूछ दे तो किलोमीटर में हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर, 10 के पावर 12 मीटर। ये किलोमीटर में, सॉरी ये मीटर नहीं, किलोमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। लेकिन किलोमीटर में पूछ दे तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है मापने का, तो इसको आप नोट कीजिए। हम यहां से इरेज करेंगे ना तो ये मतलब हट जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक, तो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। कौन होता है, पारसेक होता है। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट वर्ष होता है, यानी लाइट ईयर होता है, ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अच्छा, दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक, तो दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक है फर्मी। कौन है, फर्मी। और एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। और प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आपको ये डिस्कशन अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये बिहार एसएससी का पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ। ऑप्शन ए लोहा है, ऑप्शन बी हीरा है, ऑप्शन सी प्लेटिनम है, ऑप्शन डी सोना है। तो आप बताइएगा पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ, या यही सवाल को आपसे घुमा के पूछता कि प्रकृति में कौन सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आप जानते भी हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा, तो हीरा होगा। कौन होगा, हीरा। अब हीरा के बारे में पूरा डिस्कशन जानते हैं, क्या है भाई, लोहा नहीं होगा। पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है और ये प्रकृति का भी सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही है साथियों, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हीरा की अगर बात करें तो हीरा एक जो है कार्बन का अपरूप है। कार्बन का क्या है, अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। उसके बाद हीरा में चमक होती है, तो हीरा में एकदम चमक होती है। तो हीरा में चमक किसके वजह से होती है, तो हीरा में चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। हीरा में चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हीरा है ये विद्युत का कुचालक और ताप का भी कुचालक होता है। तो ये विद्युत प्लस ताप, ये दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। तो हीरा जो है विद्युत का और ताप का कुचालक होता है। अच्छा, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, हीरा का अपवर्तनांक
तो हीरा का अपवर्तनांक है 2.41। हीरा का अपवर्तनांक 2.41। अच्छा, हीरा की संरचना की बात करें तो इसका कैसी संरचना है? तो हीरा की संरचना है चतुष्फलकीय। कैसा है? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संरचना है। अच्छा, इसका अगर हम ये हीरा का संकरण की बात करें, इसका संकरण की बात करें तो इसका संकरण है sp3। इसका संकरण क्या है? sp3 है इसका। ठीक है, चलिए, तो इतना सारी चीज जो आप हीरा से संबंधित याद रखिएगा। अच्छा, हीरा को जो कांच में काटने के लिए जिस हीरा का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बोट हीरा। बोट हीरा। ठीक है, इस हीरा का प्रयोग कांच को काटने में किया जाता है। तब पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ पता चल गया, हीरा है। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा में चमकपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। हीरा विद्युत और ताप दोनों का कुचालक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.41 है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय है। हीरा का संकरण sp3 है। तो ये सारी जानकारी आप यहां से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवालों के हम लोग आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी अणु। तो आपको बता दें कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है। पदार्थ का सबसे छोटा कण, एक सेकेंड, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? अणु है। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? अणु है। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं क्या है। ठीक है, अणु को इंग्लिश में बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यह पदार्थ का सबसे छोटा कण माना जाता है और इसमें पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। पदार्थ के सारे गुण, पदार्थ के सारे गुण इसमें जो है उपस्थित होते हैं। अणु में पदार्थ के सारे गुण उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम एक शब्द की बात करें, परमाणु का बात करें, तो परमाणु भी जो है ना, परमाणु भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं पाया जाता। यह स्वतंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन अणु स्वतंत्र पाया जाता है। इसके लिए अकॉर्डिंग में तब परमाणु भी नहीं है, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु को लेंगे। परमाणु रहता तो परमाणु को लेते, लेकिन देखते हैं कि दोनों में स्वतंत्र कौन है, तो देखते अणु स्वतंत्र, तो अणु ही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए, मिश्रण की बात करें तो किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो चीज बना उसको कहेंगे मिश्रण। जैसे में चीनी पानी में जितना अनुपात उतना मिला दीजिए, शरबत बनेगा। तो मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो बनेगा वो मिश्रण कहलाएगा। यौगिक, तो यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक का सूत्र होगा, जैसे में H2SO4, जैसे में H2O, जैसे में NaCl, ये सब। अच्छा, तत्व कितने होते हैं? तो तत्व 3 होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उप धातु। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, अणु होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है कि मधुमक्खी का पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी विटिकल्चर या ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। तो आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है वो है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपी कल्चर, एपी कल्चर है। ऑप्शन में जो है नहीं दिया गया है, तो मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर होता है। अच्छा, ये सेरीकल्चर क्या बताता था? सेरीकल्चर रेशम पालन है। रेशम पालन, रेशम पालन, रेशम पालन कौन है? सेरीकल्चर है। अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर है बागवानी का अध्ययन, बागवानी, बागवानी, बागवानी का अध्ययन करना। ये बीटी कल्चर क्या है? तो बीटी कल्चर है अंगूर का अध्ययन करना, अंगूर का अध्ययन करना, अंगूर का अध्ययन करना बीटी कल्चर कहलाता है। अच्छा, ये ओलेरी कल्चर क्या है सर? तो ओलेरी कल्चर है सब्जी का अध्ययन करना, सब्जी, सब्जियां का अध्ययन करना ओलेरी कल्चर कहलाता है।
अच्छा, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? एलगी का, यानी शैवाल का। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, एक और सवाल है, फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन। तो कवक का अध्ययन, कवक यानी फंगी का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन यानी फंगी का अध्ययन। बाकी हिस्टोलॉजी किसका है? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसका है? तो उत्तक का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी किसका है? उत्तक का अध्ययन। बाकी जितने भी आपसे ये बिहार पुलिस का, ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल था, और इस प्रकार के आपके आगामी परीक्षा में भी देखने को सवाल मिलेगा। तो इसको अच्छा से जो है ना ध्यान कीजिएगा, नोटबुक में नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, ये सारे जो सवाल हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको सवाल कराए जाएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर पे ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।